निमंत्रण पर सियासत। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी। मैं हूं दीपक मिश्रा। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजेंगे। प्राण प्रतिष्ठा के लिए करोड़ों राम भक्त उत्सुक हैं। सभी बेसब्री से 22 जनवरी की तारीख का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग खुद को सौभाग्यशाली बता रहे हैं जिन्हें ये निमंत्रण मिला है, लेकिन कांग्रेस ने इस निमंत्रण को अस्वीकार किया है। कांग्रेस का कहना है कि अधूरे मंदिर का उद्घाटन किया जा रहा है और धार्मिक आयोजन का राजनीतिकरण किया जा रहा है। इसके बाद से अब सियासत गर्मा गई है। बीजेपी ने इस मुद्दे पर कांग्रेस को घेर लिया है, यानी आमंत्रण पर सियासत आक्रामक है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की हम करेंगे कोशिश। एक खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। मेहमानों से पहले आपका परिचय करा देते हैं। जो मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान, पॉलिटिकल मेहमान बीजेपी और कांग्रेस से जुड़ने जा रहे हैं। डॉक्टर नरेश कुमार कांग्रेस के प्रवक्ता हैं और आलोक वत्स जी बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों पैनलिस्ट का बहुत स्वागत है। तीसरे मेहमान भी हमारे साथ जल्द जुड़ेंगे, जब आपका परिचय कराएंगे हम उनसे। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं करना चाहूंगा हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान डॉक्टर नरेश कुमार से। सर, बस इतना समझा दीजिए, क्योंकि देश भर में इस वक्त यही चर्चा का विषय है। एक जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर को बनने को लेकर अनेकों साल का प्रयास रहा, कई लोगों का संघर्ष रहा, बीजेपी सिर्फ ये सवाल पूछ रही है कि साहब, हमने तो सभी को निमंत्रण दिया और देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को भी निमंत्रण दिया, लेकिन आपकी पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, ये सब बड़े ही सम्मान भाव से इसे अस्वीकार कर रहे हैं। आप भी चले जाते इस त्योहार के मौके पर, इस खुशी के मौके पर, तो एक अच्छा संदेश ही जाता। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? दीपक जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सबको राम राम करता हूं, और साथ के साथ मैं इतना कहना चाहता हूं कि हम हिंदू, कांग्रेस जन भगवान श्री राम को मानते हैं। धर्म आस्था का प्रश्न है, आस्था का विषय है, और ये बहुत ही व्यक्तिगत है। और हम भगवान श्री राम की पूजा करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज राम मंदिर के नाम पे राजनीतिकरण हो रहा है, और 9 साल का जो अपना रिपोर्ट कार्ड भाजपा को दिखाना चाहिए था कि उन्होंने जो वादे किए थे, उससे ध्यान भटकाया जा रहा है, इससे हमें थोड़ी सी आपत्ति है। हम सनातन धर्म को मानते हैं, और सनातन धर्म के सबसे बड़े हमारे शंकराचार्य हैं। उन्होंने भी इस विषय के ऊपर अपनी दूरियां रखी हैं। उनको भी लगा है कि ये राम मंदिर के नाम पर राजनीतिकरण हो रहा है, तो इसलिए राजनीति से धर्म का कोई लेना देना नहीं है। यही मैं कहना चाहूंगा। चलिए, मैं इस पर बेहतर जवाब, चूंकि केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी जो सत्ताधारी दल है उनके प्रवक्ता से पूछूंगा। इस बीच तीसरे मेहमान हमारे साथ रमेश ठाकुर जी भी जुड़ गए हैं पैनल में, राजनीतिक विश्लेषक है। बहुत स्वागत है आपका रमेश जी। वत्स साहब, आलोक जी, आप शायद बेहतर ढंग से समझा पाएंगे। पहला जितना मैं बातों को समझ पाया हूं हमारे कांग्रेस मेहमान की, वो साफ साफ ये आरोप लगा रहे हैं, और उनका सीधा सीधा कहना है कि धर्म अपना एक आस्था का निजी विषय है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक प्रोजेक्ट के तौर पर राम मंदिर को लेकर काम कर रही थी, और ये सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक लाभ लेने के लिए आप आयोजन कर रहे हैं। देखिए ठाकुर जी, सर्वप्रथम बात कि राम मंदिर शुरू से हमारे एजेंडा में, हमारे मैनिफेस्टो में रहा है। जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी हम राम मंदिर की, भव्य राम मंदिर की स्थापना की बात करते थे। आज अगर ये चीज को मूर्त रूप मिल रहा है तो ये सिर्फ हमारे लिए ही खुशी का, बल्कि पूरे विश्व में, पूरे हिंदुस्तान के, पूरे भारत के सभी सनातनियों के लिए हर्ष का विषय है और हर्षोल्लास का विषय है। 506 बरस की एक तरीके से गुलामी में जिस तरीके से राम को रहना पड़ा था, उससे आजादी मिल रही है, और बीजेपी इस चीज का जश्न मना रही है। लेकिन बीजेपी तो ट्रस्ट नहीं है, ट्रस्ट तो कोई और है। जिस ट्रस्ट में करोड़ों लोगों ने अपना दान दिया और उनके हाथ मजबूत किए,
कि इस तरीके का भव्य मंदिर बनने में कहीं से अर्थ की कोई कमी ना हो। बीजेपी का इसमें क्या रोल है? और बीजेपी, और अगर ट्रस्ट के लोगों ने प्रधानमंत्री को उपयुक्त समझा, उसका एक तरीके से उद्घाटन करने के लिए गर्भगृह में राम जी की स्थापना करने में, तो इसमें क्या हर्ज है? कांग्रेस को किसने रोका है? कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को अपना जो इनका यूथ विंग है कार्यकर्ताओं का, उसको लेके सब लोग जाएं, ये लोग भी हर्षोल्लास मनाएं। किसने रोका है? लेकिन कांग्रेस कह रही है कि आप इसका पूरा श्रेय क्यों ले रहे हैं? बीजेपी हो, आरएसएस हो, इसका पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं आप। आपने सिर्फ एक राजनीतिक प्रोजेक्ट बना दिया इसे। पूरे हिंदुस्तान से लोग वहां पहुंच रहे हैं, पूरे भारत के लोग पहुंच रहे हैं। बिहार के सीताजी के गांव से 1000 गाड़ियों का काफिला वहां से गिफ्ट लेकर, चूंकि वो उनका ससुराल माना जाता है, पुनौरा धाम सीतामढ़ी में बिहार के स्थित है, वहां से आ रहे हैं। ये तो लोगों का हर्षोल्लास है, इसमें बीजेपी का क्या लेना देना है भाई? ये तो लोग स्वतः वहां अपने अपने भेंट चढ़ाने के लिए, वहां जाने के लिए आतुर है। बहुत से लोगों को मैंने कहते सुना है कि 22 को नहीं जाएंगे, हम 30 को जाएंगे, क्योंकि 22 को बहुत बड़ा वीआईपी मूवमेंट होगा, तो हम लोगों को शायद उस तरीके का दर्शन करने का मौका ना मिले। लेकिन सारे लोगों में यह है कि एक बार जाना है जरूर। तो कांग्रेस को किसने रोका है? इनके सारे बड़े नेताओं को तो खुद ट्रस्ट ने आमंत्रित किया है, लेकिन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले इस बात को भाप गए कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमारा एक मुसलमान वर्ग हमसे नाराज हो जाएगा, तो ये अपना दूसरा। चलिए, मैं इस पर थोड़ा और समझने की कोशिश करूंगा। मामले में रमेश ठाकुर जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, वो थोड़ा बेहतर प्रकाश डाल पाएंगे। ठाकुर साहब, आप क्या कहेंगे? कांग्रेस के अपने तथ्य आरोप हैं इस पूरे मामले को लेकर। कांग्रेस के अगर अध्यक्ष नहीं जा रहे हैं और एक सम्मान के साथ वो इसे अस्वीकार कर रहे हैं, तो उनका एक तर्क है। बीजेपी अपना इसे तर्क बता रही है, कांग्रेस इसे बीजेपी की तरफ से पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश का तर्क बता रही है। चुनाव भी नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। ऐसे में आप इस इवेंट को या इस पूरे कार्यक्रम को, इस पर जो सियासत हो रही है, जिस पर आज हमने विषय पे भी डिबेट इसी मसले पर रखी है कि निमंत्रण पर सियासत, कांग्रेस का ना जाना, बीजेपी का निमंत्रण देना, कितना पॉलिटिकल माइलेज ले पाएगी पार्टी? देखिए दीपक, पूरे एपिसोड को समझने की जरूरत है। ये कोई इवेंट नहीं है, धार्मिक कार्यक्रम है और भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से इसके ऊपर सर्टिफाइड मोहर लगा दी है। ये यदा कदा कांग्रेस की तरफ से प्रचारित किया जाता है और कांग्रेस का पहले दिन से स्टैंड है राम मंदिर को लेके। वहां से जुड़े हुए कोई भी प्रोग्राम के लिए उन्होंने कहा है कि राम की आराधक वो भी हैं, वो भी पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, हर जगह जाते हैं। अभी जिस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो उनको ये लगता है कि ये टोटली राजनीतिक एक षड्यंत्र है और राजनीतिक यूं कहें कि जैसे चुनाव आ रहा है 2 या 3 महीने के बाद में, उसको देख के और उसको ध्यान में रख के सब चीजें हो रही हैं। कमोबेश वैसा हो भी रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी वत्स साहब बोल रहे थे कि भाजपा का कार्यक्रम नहीं है, भाजपा से कोई लेना देना नहीं है। कोई भी बड़ा नेता या छोटा नेता कहे, लेकिन कोई मानने को राजी नहीं है। देखिएगा, ये सब कुछ भारतीय जनता पार्टी के सेंट्रल गवर्नमेंट की प्रयास से हो रहा है और कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसके बाद से ही, पहले दिन से ही भारतीय जनता पार्टी एक्टिव हो जाती है कि 24 के आते आते हम इसको वो अमली जामा पहना देंगे ताकि हमें आगे आने वाले चुनाव में फायदा मिले। और भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे चल भी रही है। 22 को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, उसके बाद में लोकसभा का चुनाव का विगलो बच जाना है और चुनाव तक ये राम मंदिर को और उनकी प्रतिष्ठा को और उनसे जुड़े भव्य जितने भी कार्यक्रम है वो कम से कम सुचारू रूप से चालू रखेगी ताकि उसका पॉलिटिकल माइलेज इनको इस चुनाव में मिल जाए। अब बात आ जाती है कांग्रेस जा रही है नहीं जा रही है, देखो ये उनका अपना निजी मामला है और ये धर्म से जुड़ा हुआ मामला है। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे और कई कांग्रेसी नेता इस बात को नकार रहे हैं कि नहीं नकार रहे हैं कि हम बिल्कुल नहीं जाएंगे। वो कह रहे हैं कि इस प्रोग्राम से हम परहेज रखेंगे, इस प्रोग्राम से हम लोग किनारा रखेंगे, जब उसके बाद में 22 तारीख के बाद में हम भी जाएंगे, बाकायदा जाएंगे, कोई रोक नहीं रहा। ये अच्छी बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पे निकल के आ रही है,
जब कल ट्रस्ट की तरफ से उनको निमंत्रण दिया जाता है और उसको एक ब्रेकिंग न्यूज बना दी जाती है, पूरा एक इवेंट बना दिया जाता है। अरे ठीक है, वो नहीं जा रहे हैं, ना जाने दो, भगवान का द्वार है, भगवान का मंदिर है, कोई आए कोई जाए, किसी की कोई मनाही नहीं होती है। उसको एक बड़ी खबर नहीं बनाना चाहिए, सनसनीखेज खबर नहीं बनाना चाहिए। अब जिस तरीके से चुनाव को देख के सारी चीजें हो रही हैं, तो साफ है एकदम, कतई इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये जो ताना बाना बुना जा रहा है, पूरी तरीके से एक पार्टी को एकदम डैमेज करने की कोशिश की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि जितने भी राम भक्त हैं वो हमारे हैं, और कौन कह रहा, इसमें मुझे लग रहा है उस पार्टी का नाम लेने की जरूरत नहीं है, उनको लोगों को नाम बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर लीगली पहलू से आप अगर दीपक जी देखो, तो संविधान में साफ अंकित लिखा हुआ है, कोई भी हुकूमत जी इस तरीके से धर्म धर्मांतरण वाले कार्यक्रम से दूर रहना चाहिए, और रहना भी चाहिए। उनका विकास देखो, जनता का काम क्या होता है, सरकारों का, कि जनता का विकास करना, डेवलपमेंट करना, उन सारी चीजों के ऊपर उनको ध्यान देना चाहिए, ना कि आप किसी चीज को, धर्म को आगे बढ़ाओ या धार्मिक चीजों से जुड़े हुए एक्टिविटीज को आप आगे करो। ये संवैधानिक तौर पे गलत है, बिल्कुल गलत है। और लेकिन आज पूरा देश राममय में जिस तरीके से एक सम्मिलित हो चुका है, तो ये चीजें मुझे लग रहा कहीं ना कहीं पीछे छूट गई हैं, ठीक और है। छूट भी गई है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आज की डेट में कोई मुद्दे नहीं रहेंगे, महंगाई का हो गया, बेरोजगारी का हो गया, आज कई सारी घटना हुई है सुबह से शाम तक, कहीं मीडिया में नहीं है, कहीं चैनलों में नहीं है, सिर्फ राम मंदिर के अलावा किसी को कुछ नहीं दिखा रहा। मुझे लग रहा है ये प्रवृत्ति जो बढ़ रही है आगे, मुझे लग रहा सब समाज के लिए सही नहीं। चलिए, इसमें भी कोई दोहमत नहीं है, चूंकि ये एक ऐसा विषय है, राम मंदिर, प्रभु श्री राम का मंदिर हमारे देश के करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था का विषय है। अब उसमें बीजेपी जिस तरह से सत्ता में है, जिस तरह से बीजेपी आगे आकर ये पूरा कार्यक्रम करवा रही है, खुद मुख्य यजमान के तौर पर प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। डॉक्टर नरेश, मैं आपसे अब समझना चाहूंगा, क्योंकि बेशक चुनाव नजदीक है, 2024 में लोकसभा चुनाव भी होना है। आपने जो अपने अन्य विपक्षी दलों के साथ मिलकर जो फॉर्मेशन किया है बीजेपी को हराने के लिए, जो रणनीति इंडिया अपना रही है, आप ही के कई सहयोगी दल इस फैसले का स्वागत कर रहे हैं, कईयों ने तो निमंत्रण को स्वीकार भी किया है। तो अगर हम इसकी पॉलिटिकल माइलेज लेने की भली कोशिश ना भी करें, लेकिन चुनाव नजदीक है, तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि कुछ हानि आपकी पार्टी को इसमें हो सकती है? देखिए मिश्रा जी, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि उसको क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा। उनके लिए देश प्राथमिकता पर है। जब देश की आजादी के लिए कांग्रेस जनों ने अपनी शहादतें दी, जेलों में रहे, नेहरू जी जेल में रहे, गांधी जी जेल में रहे, तो फायदे नुकसान की बात नहीं सोची। भगत सिंह जी ने जब हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा, उसने फायदे नुकसान की बात नहीं सोची। और गांधी जी पर जब गोलियां लग रही थी तो वो हे राम कह रहे थे। तो इसलिए फायदा नुकसान बीजेपी सोचती है, वो सोचे। कांग्रेस पार्टी की प्राथमिकता है देश के 140 करोड़ लोगों की सेवा करना, उनके अनुसार काम करना, और उसी के तहत ये राहुल गांधी जी 14 तारीख से भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं। वो कहना चाह रहे हैं कि न्याय मिलना चाहिए गरीब को, किसान को, मजदूर को, युवा को। वो कह रहे हैं कि देश को भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पर, धर्म के नाम पे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं आज ही की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा भाजपा का कोई लेना देना नहीं है। भाजपा का लेना देना नहीं है तो फिर क्यों टेंशन हो रही है भैया आपको? जी, आपकी आवाज ठीक से नहीं पहुंच रही है डॉक्टर नरेश, मैं चाहूंगा एक बार से आप ठीक करें। आलोक जी, जो कांग्रेस के प्रवक्ता मेहमान डॉक्टर नरेश अभी भी आरोप लगा रहे हैं, उनका मैं चाहूंगा आप जवाब दें। और दूसरी तरफ एक तथ्य तो यह भी है कि आप कह रहे हैं कि विपक्ष में बैठी कांग्रेस इसे अगर अस्वीकार कर रही है तो जनता भली भांति इसका संदेश समझ रही है, लेकिन 4 शंकराचार्य जब इस निमंत्रण को अस्वीकार करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम वहां जाकर क्या ताली बजाएंगे। वो खुद इस पूरे आयोजन को लेकर अगर सवाल खड़े कर रहे हैं, न जाने को लेकर अपने प्रतिक्रिया उस पर दे रहे हैं, तो ऐसे में कांग्रेस को बल मिल जाता है कहीं ना कहीं। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए दीपक जी, सर्वप्रथम तो ये बता दूं, 4 शंकराचार्य ने नहीं, 2 शंकराचार्य ने असहमति जताई।
उनके अपने कारण हो सकते हैं, हो सकता है उनकी आकांक्षा रही हो कि हमसे इसका उद्घाटन कराया जाता। ये तो विवेक, ट्रस्ट के विवेक पर डिपेंड करता है, ट्रस्ट के लोगों के विवेक पर डिपेंड करता है। इसमें कोई शक नहीं है कि राम मंदिर को बनाने के लिए हमने बल दिया था, हमने बार बार इसकी चर्चा की थी, हमने इस पर परिश्रम किया था। लेकिन अब जो कुछ हो रहा है वो सब ट्रस्ट के हवाले से हो रहा है। हमारा उसमें कोई पर्सनली बीजेपी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इतना ही है कि जैसे और नेताओं को आमंत्रित किया गया है, हमारे प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया है और उनसे उस गर्भगृह में उसका उद्घाटन कराया जा रहा है। इसके अलावा तो और सब कुछ नॉर्मल है। हम राम भक्त हैं, इसमें तो कहीं शक नहीं है। हम तो शुरू से राम भक्त हैं, लेकिन हमने जितनी कल्याणकारी योजनाएं लाए, कांग्रेस ने तो सिर्फ बनावटी बातें की, लेकिन हमने तो सारी कल्याणकारी का लाभ मुसलमानों को भी इक्वली दिया। हमने उनका 3 तलाक से मुक्ति दिलाई, ये शौचालय दिया, घर दी, राशन दे रहे हैं, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं 5 लाख तक की। हमने तो कोई भेदभाव नहीं किया। आज ये किस भेदभाव से नहीं जाना चाह रहे हैं? ठीक है, मैंने कहा ना, इनके साथ भी, इनके पास भी यूथ विंग है, इनके पास भी बहुत फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है। ये वहां से भेजे लोगों को, किसने मना किया है? चलिए मैं इस पर जल्दी से संक्षिप्त में मैं चाहूंगा, आपकी बात अधूरी रह गई थी डॉक्टर नरेश, आप अपना जवाब दे दें, अपनी बात पूरी कर लें, फिर मैं रमेश जी से इस पर रिएक्शन लेता हूं। सुन पा रहे हैं आप डॉक्टर नरेश? दीपक मिश्रा जी, मैं कहना चाहूंगा, जी, जी। जिनका काम है सियासत, वो सियासत जाने। हमारा काम है पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचे। ये आज धर्म के नाम पर जो राजनीति हो रही है, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि आपका 9 साढ़े 9 साल का जो टेन्योर रहा, उसमें जो आपने वादे किए थे, देश की जनता का ध्यान उससे भटकाने का प्रयास हो रहा है। लेकिन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी जी पहले भारत जोड़ो यात्रा की थी कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक, और अब वो मणिपुर से लेके जाएंगे तक, ये बताने के लिए ये जो सरकार बैठी है, इस सरकार ने उनके साथ न्याय नहीं किया है। वो जो वादे थे वो वादे पूरे नहीं किए हैं। ये कितना ही हमारा ध्यान और जनता का ध्यान भटका ले, लेकिन हमारा भी एक सशक्त विपक्ष होने के नाते पूरा प्रयास रहेगा कि जो 9 साढ़े 9 साल की नाकामियां रही हैं उनको जनता पहुंच। यही मैं कहना चाहता हूं, यही मैं निवेदन करना चाहता हूं। ठीक है रमेश जी, आपने हमारे दोनों पैनलिस्ट को सुना, दोनों राजनीतिक मेहमानों को सुना, और अभी भी वो अपने अपने तर्क पर हैं। लेकिन अब कुछ वक्त बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। बीजेपी को जरूर इस पूरे इवेंट से कितना फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन जो आरोप कांग्रेस लगा रही है, कांग्रेस का ना जाना, और हमारे दोनों पैनलिस्ट अपना अपना तथ्य रख रहे हैं, महंगाई की बात नहीं हो रही है, शिक्षा की बात नहीं हो रही है, कर्ज बढ़ रहा है, सरकारें जिस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कितना पॉलिटिकल फायदा दोनों दलों को आप देख रहे हैं, किसका फायदा किसका नुकसान? देखिए दीपक, इसमें कोई दो राय नहीं है, भारतीय जनता पार्टी को जबरदस्त फायदा हो रहा है। देखो, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इमोशनल राजनीति करती है। वो ऐसे मुद्दे उठाती है जिसको लगता है कि जनता बड़ी अट्रैक्ट होती है, और वो वैसे ही करती है। अब राम का मुद्दा है, मंदिर बन रहा है, प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उनको पता है इस मुद्दे पे पूरी देश की जनता उनके साथ में होगी। और जितने भी राम भक्त हैं, जो जितने भी राम रामायण से आस्था रखते हैं, वो इस पूरे इवेंट से जुड़े चले आएंगे, और कोई भी सवाल जवाब नहीं होगा, कोई भी विरोध नहीं होगा। अब इस पे जिस तरीके से निमंत्रण कार्ड इनको भेजा जाता है विपक्षी नेताओं को, जाहिर सी बात है वो नहीं आएंगे। और जब उनको लगता है कि राजनीतिक प्रोग्राम है, वो क्यों आए भाई? किसी भी दूसरे दल का अगर कोई प्रोग्राम हो, पूरी पार्टी वहां पे इन्वॉल्व हो, सेंट्रल गवर्नमेंट से लेके स्टेट गवर्नमेंट तक उनकी पूरी मशीनरी वहां पे लगी हो, तो वहां कांग्रेस का क्या काम, वहां समाजवादी पार्टी का क्या काम, और दूसरे दलों का वहां क्या काम? या फिर जिस तरीके से अभी आलोक भाई कह रहे थे कि ये तो ट्रस्ट का काम है,
लेकिन मुझे लग रहा है ये बातें बहुत पीछे छूट गई हैं, कोई मानने वाला नहीं है। ये प्रचारित हो चुका है, पैसा किसका लग रहा है, कर कौन रहा है, इसका सिपले सलाहकार कौन है, ये सब पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है। अब भारतीय जनता पार्टी को ये भी लगता है राम के नाम पर कोई भी कोई भी व्यक्ति पीछे नहीं हटेगा। और इसमें जिस तरीके से निमंत्रण कार्ड को लेके इन्होंने कल से लेकर आज तक जो चीजें इन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी है, तो उसमें कांग्रेस और कांग्रेस के लोगों को उसकी छवि को डैमेज तो बुरी तरीके से करा है। ये प्रचारित कर दिया है कि आप एंटी राम हो, राम के प्रति आपकी कोई आस्था नहीं है। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि जिस तरीके से इन्होंने काल्पनिक बताया था, कोर्ट में एफिडेविट दिया था, तो उन सारी चीजों को पिछले जो दबे हुए मुद्दे थे आज फिर उन्होंने पब्लिक डोमेन में लाके खड़े कर दिए हैं। तो इससे जनता समझती है और जनता को पता लगता है, जनता ये भी लगता है कि नहीं, वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो सही कर रही है, राम के लिए सही कर रही है। कई सालों से इंतजार हो रहा था कि टेंट से निकल के रामलला अपने घर में विराजमान होंगे, वैसा ही उन्होंने एक माहौल बनाने की कोशिश कर दी है। जिस तरीके से जब राम वनवास काट के जब अयोध्या वापस आते हैं तो उनके पीछे संत भी आते हैं, अयोध्यावासी भी आते हैं, पूरे देश के लोग पीछे पीछे उमड़ते हैं। तो वैसा ही एक दृश्य और वैसी एक भव्यता भारतीय जनता पार्टी ये अब देखना होगा चुनाव से पहले आखिर कितना इसका फायदा मिलता है। और कांग्रेस जिस तरह से अब सेफ जोन में रहते हुए अपने रणनीति के साथ अपने शीर्ष नेतृत्व के कहने पर नेता भी हम देख रहे हैं जिस तरह से चुनाव में एक्टिव दिख रहे हैं, कितना फायदा मिलता है देखना होगा। इस मसले पर आप सभी ने, हमारे पैनलिस्ट ने बातचीत रखी, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए, चर्चा करने के लिए।